नमस्कार दोस्तों, हम आज आपके बीच लोक सेवा आयोग के मेंस पेपर का दूसरे का जीएस पेपर 4 2019 के दूसरे का बी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है कि लोक सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे लिखा जाएगा। पहले इसकी भूमिका लिखी जाएगी। भूमिका में कई रिपोर्टें डाल दीजिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार लोक कर्तव्यों में अधिकारों का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार है। आज मेरी तबीयत ख़राब है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ख़राब लगे, लेकिन मैं ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और अपनी तैयारी के लिए बना रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार लोक कर्तव्यों के अधिकारों का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार है एवं संथानम समिति, होता समिति, नोडल समिति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 में बनाया गया था, उसकी धारा 2 है, उसमें सिविल सेवकों के कृत्यों का वर्णन है। तो इसमें है, देखिए, लोक सेवकों द्वारा कार्यों का निष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है। तो ये कार्य का निष्पादन है क्या? तो देखिए, लोक सेवकों को सेवा में समर्पण कर्तव्य का एक रूप है और इसे कर्तव्य न मानना कार्य का निष्पादन है। इसके पक्ष में तर्क क्या है? इसके पक्ष में तर्क है कि जैसे पहला है जनता को गुमराह करना, जैसे पेंशनभोगी की पेंशन जानबूझकर स्वीकृत न करना। दूसरा अव्यावसायिकता क्या होती है? जैसे कार्यों की उम्मीद पर खरा न उतरना, जैसे पुलिस अधिकारी का घटनास्थल पर जानबूझकर न जाना, अपना मतलब कार्यों को ठीक ढंग से संपादित न करना। और आदेशों के खिलाफ जाना, जैसे नियम या जो नियमों के भी अंदर जो क्लॉज दिए होते हैं उसका पालन न करना, जैसे अवैध निर्माण रोकने को बोला गया है और उसे न रोकना रिश्वत माना जा सकता है और अवैध होता है। जैसे अपने कर्तव्यों को न निर्वहन करना भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अवैध माना जाता है। पाँचवा है कि लोक सेवकों को कुछ बुनियादी अधिकार दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्य करना, जैसे सार्वजनिक कर्तव्य होता है, जैसे शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, लोक जीवन होता है, उनका जो है पालन न करना, जिससे किसी लोक जीवन की हानि हो जाए। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। छठा है संसाधनों की बर्बादी। संसाधनों की बर्बादी में क्या है? लोक कल्याण के संसाधनों को अन्य जगह पर लगाना, जैसे कोई संसाधन दिए गए हैं, पैसा वित्त का वितरण किया जा रहा है, उन्हें किसी और जगह पर लगा दिया जाए, संसाधनों की बर्बादी में आता है। तो इसके पक्ष में तर्क क्या है? पक्ष में तर्क है कि पहला आंतरिक अड़चन भी होती है, जैसे कानूनी होते हुए कई कार्य ऐसे होते हैं जो स्वप्रेरणा में गलत होते हैं। जैसे आपको आदेश दिया गया कि जाइए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाइए, पर वहाँ आप पहुँचे और देखे प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आपको आंतरिक प्रेरणा में गलत लगेंगे। और दूसरा है तकनीकी समस्या। वह आप अपने कनिष्ठ अधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन ही नहीं लग रहा है, तो तकनीकी समस्या है। अन्य समस्याओं में क्या आएगा कि जैसे वित्त की कमी है, मानव श्रम की कमी है और समन्वय की कमी है। निष्कर्ष क्या हो सकता है इसका? निष्कर्ष होता है कि लोक कर्तव्य जो होते हैं उत्तरदायित्व और जवाबदेही की भावना पर आधारित होते हैं एवं संविधान के अनुरूप होते हैं। अतः कर्तव्य का निष्पादन भी इन 3 पैमाने के आधार पर किया जाना चाहिए। और वर्तमान समय में मौजूदा तकनीकी सुधारों एवं मूल्यों के कारण लोक सेवकों की जिम्मेदारी की भावना भी विकास हुआ है, जो भविष्य में प्रगतिशील ही होंगी। धन्यवाद दोस्तों।